इसके जल से नहाने से और कई प्रकार के रोग बाधाएं भागती हैं। कोई सफ़ेद रोग है और कोई जे चेचक वाले रोग है और कुछ खुजली वाले रोग हैं, ये भी दूर होते हैं। भगवान शंकर का एक नाम जटाशंकर भी है। उनके इसी नाम पर इस स्थान का नाम जटाशंकर धाम पड़ा। छोटी छोटी प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच बसा ये एक पवित्र स्थान है। यहाँ एक प्राकृतिक झरना है तथा 3 कुंड हैं। जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें जल कहाँ से आता है, अभी तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया है। ऐसी मान्यता है कि इस जल में स्नान तथा सेवन करने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। प्रत्येक पूर्णमासी तथा अमावस्या को बहुत दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे होते हैं। इस पवित्र जल में स्नान करते हैं, सेवन करते हैं तथा भगवान से अपने चर्म रोग ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। यहीं पर एक शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था। यहाँ पर स्नान करने का एक विधान है। पहले झरने के जल से स्नान किया जाता है। इसके बाद 3 कुंड हैं। उन तीनों कुंडों के जल से स्नान करके उसी कुंड के जल से श्री शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ श्रद्धालु वापस अपने घर प्रस्थान करते हैं। चूँकि प्रत्येक माह की पूर्णमासी तथा अमावस्या को ही स्नान का विशेष महत्व है, हम जब दर्शन करने पहुँचे तो उस दिन न तो पूर्णमासी थी और न ही अमावस्या थी, इसलिए अधिक मात्रा में श्रद्धालु नहीं थे और हमें बहुत ही शांतिपूर्वक स्नान दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें वहीं ऊंचाई पर स्थित संतोषी माता मंदिर के सेवक मिले। उनसे हमने इस पवित्र धाम तथा जल के बारे में कुछ जानकारी देने का आग्रह किया तो उन्होंने बताया, ये श्री जटाशंकर धाम है और इसको करीब करीब 200 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ शिव जी की महिमा है और शिव जी की कृपा से यह 3 कुंडियाँ जल है और ये जल ना मालूम कितना प्राचीन है, कहाँ से आता है इसका भी कोई किसी को मालूम नहीं चला। और इसके जल से नहाने से और कई प्रकार के रोग बाधाएं भागती हैं। कोई सफ़ेद रोग है और कोई जे चेचक वाले रोग है और कुछ खुजली वाले रोग हैं, ये भी दूर होते हैं। यानी अनेकों महिमाएं शिव जी की यहाँ पाई गई हैं और नहाने का यहाँ, जल चढ़ाने का यहाँ प्रमुख महत्व है। इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं कभी इस जल के बारे में कि इससे चर्म रोग दूर होते ही हैं? हाँ, प्रमाणिक हैं। बहुत से लोग आज भी अच्छे होते जा रहे हैं और अभी आगे भी होंगे। अच्छा, इससे और ऊपर पहुंचने पर श्री राधा माधवजू सरकार के दर्शन करने पर इस धाम के दर्शन पूर्ण होते हैं। बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए वैसे तो यहाँ कई धर्मशालाएं हैं जिनमें श्रद्धालु ठहर सकते हैं, मगर यदि श्रद्धालुओं की अधिक संख्या की वजह से धर्मशालाओं में स्थान नहीं मिल पाता है तो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बना हुआ रैन बसेरा भी है, जिसमें मामूली शुल्क देकर रात्रि विश्राम किया जा सकता है। हम मिले रैन बसेरा के व्यवस्थापक श्री राम खिलावन बड़गैया जी से। उन्होंने हमें जानकारी दी। मैं चाहते थे आज रात को यहाँ। हाँ, बिल्कुल रुक सकते हो। आप बताएंगे मतलब जो है कैसे रुकना होता है यहाँ पे? बेड हैं जो जैसे बेड पड़े हैं, अंदर भी जो बेड हैं आपको दिखाते हैं। हाँ, दिखा दीजिए। आ जाइए। चेयर पे बेड पड़े हैं। एक आदमी का 100 रुपया पर पलंग लगता है। एक आदमी का? एक आदमी का नाइट का, एक आदमी का एक पलंग मिलेगा। हाँ, तो 100 रुपया? 100 रुपया जी।
तो गद्दा मिलेगा, रजाई मिलेगी, जी। लैट्रिन बाथरूम अंदर। भोजन के लिए नीचे तथा ऊपर दोनों ही जगह छोटे छोटे भोजनालय बने हैं, जिनमें उचित मूल्य पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जा सकता है। भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा खाने में? रोटी सब्जी दाल चावल है, आलू टमाटर की सब्जी है, राहड़ की दाल है, सूखी सब्जी है। अच्छा, तो कैसे देते हो आप थाली? थाली 70 रुपये की लगती है। खाने में आपको रोटी सब्जी दाल चावल अचार सलाद सब मिलेगा। थाली कितने की बताई आपने? 70 रुपये की। 70 रुपए की। क्या क्या है उसमें? थाली में आपको रोटी सब्जी दाल चावल सूखी सब्जी मिलेगा। बोलो श्री जटाशंकर महादेव की जय।